इस नाटक के अंदर में कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखेंगे जो लग सकता है कि ये हमारे समाज में आपत्तिजनक है अभी के वर्तमान समय में, लेकिन कभी ये हमारा वर्तमान भी हुआ करता था। इसको अस्वीकारना नामुमकिन है। मुंशी प्रेमचंद ने जब इस कहानी को लिखा तो हमारे समाज में जो पिछड़े लोग थे उनके साथ कुछ सवर्ण लोग या बड़े लोग, जमींदार लोग कह सकते हैं, जो धनाढ्य लोग थे, उन्होंने अपने धन को शक्ति बना करके उस पर अत्याचार उन्होंने किया, शोषण किया। तो आइए इस नाटक के बारे में, नाटक देखते हुए हम लोग समझेंगे, जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि नाटक खुद बोलता है। नाटक के पहले और नाटक के बाद में शायद बोलने की गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब नाटक बोलता है तो फिर किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं बचती है। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम नाटक शुरू करते हैं। नाटक सदगति।
अरे हमारे कहने का मतलब है कि जरा बढ़िया से ढालू लगा दे। अच्छा, बढ़िया से। देखो जी, हमको तो जैसे आएगा वैसे झाड़ू लगाएंगे। चाहे तुमको पसंद आए या ना आए। अरे आज तक हुआ है ऐसा कि तुम कुछ करो और हमें पसंद ना आए? अरे कहाँ जा रही है दिव्या? बहुत प्यार करती है हमसे। चली गई। आई का है दिव्या? इसे कहते हैं आँख रहते अंधा होना। अरे ये गोबर है गोबर, खंड जानते नहीं हो का? इसमें पानी मिला के जगह को नहीं पा जाता है, समझे कि नहीं? अरे हाँ हाँ समझ गए, इतना भी बुर्बक नहीं है हम। ओहो, ये सुन के तो हमको बहुत ही अच्छा लगा कि तुम इतने भी बुर्बक नहीं। सुनो जी, हम भूल जाते हैं। हम कह रहे थे कि अब तुम जाओ, ये चीजें सारी बातें कहे हो सके तो साथ ले आना। हाँ। अरे जाते हैं दिव्या, इतना हड़बड़ काहे करती है? बनाए दे तो क्या करे? पंडित महाराज को 50 काम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाए तो क्या करोगे? मुंह रखा कर वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है जा रहे हैं। अभी तो निकाली तो सुन कि पंडित जी महाराज आएंगे तो बैठेंगे किस चीज पर? अरे हमारे यहाँ जो है उस पर तो नहीं नहीं, हमारे यहाँ उनकी बैठने लायक कोनो पवित्र खटिया मचाना है। हाँ, ऐसे करो ना, उनके घर से एक खटिया मांगा और पंडित जी उसी पर। तू भी ना छूट गया। कभी कभी ऐसी बात करती है कि देह में आग लग जाता है। अरे हम चमार हैं, अछूत हैं अछूत। तू क्या समझती है? ये ठुकराने वाली अपनी खटिया दे देंगे हमको? कह तो ठीक ही रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पंडित जी के नाम पे दे भी दे। मुझे इतनी ना समझ है लेकिन दूसरा। अरे उनके पास जाकर हम एक लोटा पानी भी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। भले पानी के बिना हमारा प्राण कहाँ न छूट। चुप रहो, सवेरे सवेरे अपने मुंह से ऐसा ना सुन बोली काहे निकाल रहे हो? यही गरीब सच्चाई है दूसरा। क्या देने की बात करती हो? अरे हमारे लिए उनके घर से आग भी नहीं निकलेगी। लेकिन वो लोग तो हमारे यहाँ से सामान ले जाते हैं ना। हाँ, वो लोग ले जाएंगे, लेकिन हम मांगेंगे तो अपना जहर भी नहीं देंगे। इसलिए कि हम लोग नीच जाति के हैं। अरे हम लोग से छुआ के उन लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। कभी कभी मन तो करता है कि भगवान से ही पूछ लूं कि हे भगवान, हम लोग नीच जाति में पैदा हुए तो हमारी क्या गलती है? और वो लोग जो उच्च जाति में पैदा हुए तो उनकी क्या बहादुरी है? हाय रे तकदीर, तुम्हें क्या क्या खेल दिखाएंगे? अभी तू तकदीर को घटी देना बंद कर और एक काम कर। अरे अपनी जो मचिया है ना, उसी को धो के रख दे। अरे गर्मी का दिन है, पंडित जी के आते आते तो सूखी जाएगी। ना ना, हमेशा पाप ना करेंगे। हम अपनी बच्चियों पे उनको नहीं बैठाएंगे। अरे देखते नहीं होगा कितना नेम धर्म। ना ना, हमेशा पाप ना करेंगे ना।
ठीक कह रही है चुप पर बिठा कर काम को तोड़ना ठीक नहीं है। ताकि कि जो आज करेंगे तो वही कल भरेंगे। और नहीं तो कब? अरे इस जन्म में तो नीच बन के भोग ही रहे हैं, तब अगला जन्म काहे बिगाड़े? ठीक कर रही है। अरे पंडित जी के धर्म से खिलवाड़ करने का मतलब है तो सीधा नरक में जाना। हम एक काम करते हैं भैया, हम महुआ का पत्ता तोड़ आते हैं और उसी का एक बड़ा सा पत्थर बना देंगे। अब बोल तो कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक है। ये पत्थर पवित्र होता है और पंडित जी का धर्म भी बच जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। हाँ, अब तुम जाओ, तुम पत्थर लेकर आओ। हम लेके आते हैं। हाँ, तुम जाओ। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। आज किसी पर आफत आए, मुझसे पूजा पाठ कराए। आज किसी पर आफत आए, मुझसे पूजा पाठ कराए। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। पंडितान सुनती हो? अरे पंडितान हमने कहा सुन रही हो? क्या हुआ जी? काहे का लफारी पड़ी है? अरे काहे नाराज हो रही हो? नाराज ना तो क्या करे? सवेरा हुआ नहीं कि फरमाइश चलो ये करो वो करो। शाम शाम पंडितान, हम तो कह रहे थे क्या कह रहे थे? कि भांग की तैयारी हो रही है ना। अरे जा रहे तैयार करने, पहले आप पूजा कर लीजिए। हाँ जाइए जाइए जाइए। हाँ आज फिर कोई मर जाए, मेरी दान दक्षिणा बढ़ जाए। आज फिर कोई मर जाए, मेरी दान दक्षिणा बढ़ जाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। जय रघुनंदन हाँ पंडितान, भांग में मिश्री जरूर डालना। जब तक भांग मीठा ना हो रंग नहीं चढ़ता। और पंडितान उसमें काजू मुनक्का सब डाल देना और सब रंगत को बढ़िया से बनाना। ठीक है ना पंडितान? जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भर दे मेरे गोदाम। लो जूलिया, हम पत्ता तोड़ के ला दिए। हाँ, ठीक है। अब तुम जाओ, पत्थर हम बना लेंगे। ठीक है जा रहे हैं, लेकिन पत्थर थोड़ा बड़ा ही बनाना। मालूम, इसमें खाना थोड़ी ना है, इसमें तो बैठना है। हम हमेशा भूल जाते हैं। पंडित महाराज को आटा भी तो देना होगा ना। हम एक काम करते हैं, हम अपनी थाली में उनके लिए आटा निकाल के रख देते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया जूलिया। काहे? अरे अपनी थाली में आटा देने की गलती कभी मत करना, नहीं तो जानती हो क्या होगा। क्या होगा? अरे आटा तो जाएगी ही, थाली भी फूट जाएगी। आज लोग की पंडित जी थाली उठाकर पटक देंगे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, और दान के लिए भी पत्थर बना लेते हैं। ठीक है, जो हाँ। देना होगा उसी में दे देंगे। ये बात तुमने लास्ट टकी की कही है जूलिया। हाँ, पत्थर नहीं, आधा से चावल, हाँ, आधा पाव आटा, हाँ। नमक दाल घी और किनारे में चारा ना पैसा भी रखवा देना। लेकिन आटा को तुम अपने हाथों से छूना मत। लेकिन बिना छुए बढ़िया गैस से सोना कैसे आएगा? देख, जब तू साहू जी की दुकान पे जाना तो झूरी गोल की लड़की को अपने साथ लेता और उसी के हाथ से सब रखवा देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन बोल की लड़की नहीं मिली तो किसके साथ जाएंगे? तू
तू हमेशा उनकी बात करती है। अरे कौन की लड़की ना मिले तो तू किसी और को ले जाना, लेकिन अपने हाथों से छूना मत, बस। हाँ ठीक है, समझ गए हम। अब तुम जाओ, देर हो रही है। जाना तो यही चुप कर, और सोच रहे हैं पंडित जी महाराज के सेवा में खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। अरे भाई खाली हाथ देख के तुम नाराज हो गए तो ना, ये बात ठीक नहीं रहेगा। ये तो ठीक ही रहेगा, लेकिन ये भी तो सोचो कि हमारे पास उनको देने लायक क्या है। जब घर खाली तो हाथ भी खाली रहेगा ना। निकल गया बाहर। अरे घास का पोछा लेकर जाते हैं बाबा जी के पास, हाँ, बोल देंगे महाराज मन में था सो लाए। अरे कम से कम खुश नहीं होंगे तो नाराज तो नहीं होंगे। अरे गाली तो नहीं देंगे। ठीक, अब तुम जाओ, पत्ते हम बना लेंगे। बाकी तैयारी तुम कर लो, हम पंडित जी को ले जाते हैं। हाँ, ठीक। सुनो जी, जल्दी आना, कहीं बैठ के गप्पे मारने मत लगना, छिल्लम पीने के चक्कर में। हाँ ठीक है ठीक है। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन। क्या ये पंडित आए? ठीक है ना? वाह वाह पंडिताइन, तुम्हारे हाथों की बनी भांग का कोई जवाब नहीं है पंडिताइन। अब तारीफ करना छोड़िए पंडित जी, रहने दीजिए। अरे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पूजा पाठ के बाद भांग के गोता में रंग बनाने में क्या मजा आता है। वाह क्या बात है पंडिताइन, सच कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम भी थोड़ी सी भांग पिया करो बस। हो गई ठिठुरियाँ, अब उठिए और आगे का काम देखिए। अरे काम की चिंता क्या है पंडिताइन, अभी तो 2-4 जजमान रोज आ जाते हैं। वैसे भी बिना दक्षिणा लिए हम उनका कोई काम नहीं करते हैं, तुम तो जानती हो। अरे अपनी खेती की तो यही है ना पंडिताइन। अरे तो उठिए और देखिए कि आज भी कोई जजमान आया है दक्षिणा गठित लेके कि नहीं, कि आज भी खाली हाथ लिखा आपकी कुंडली में। बिल्कुल 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 बाजिब कर रही हो, खड़ी आ रही हो। ठीक है, अभी देखता हूँ कोई आसामी आया कि नहीं आया। तुम जाकर भोजन की तैयारी करो, जाओ। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे महाराज, हाँ जिया जिया हे जजमान। अरे जिया जिया ये जजमान तोहर बेटा मारे। जिया जिया ये जजमान तोहर बेटा मारे। ओ तोहर दुनो हाथ टूटे तोहर बेटा मारे। ओ तोहर संगे लाट टूटे तोहर बेटा मारे। ओ तोहर घर में आग लागे तोहर बेटा मारे। जिया जिया ये जजमान तोहर बेटा मारे। जिया जिया ये जजमान तोहर बेटा मारे। जिया जिया ये जजमान तोहर बेटा मारे। बस इतना आशीर्वाद रह दीजिए प्रभु, काम चल जाएगा। बस इतना ही में घबरा गया बेटा, अभी 2 और देती है तो कोहड़ा ने फट जाता है। अरे भाई हम उलटवासी पंडित थिला, उल्टा के आशीर्वाद देला तो सिगाव के फड़े है। कैसे आना हुआ दुखी, सब खैरियत है ना? आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है महाराज। आज कोई खास काम है का? कुछ साई सगुन का विचार करना था कि कब बढ़िया दिन बन रहा है, इसीलिए आए हैं आपके पास। देखो दुखी, तुम तो जानता है कि बिना दक्षिणा लिए बाबा तो पोथ ही नहीं खुलता है। क्या बोलता है तू? अपनी शक्ति के मुताबिक
आपको दक्षिणा जरूर देंगे महाराज। बस 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 बेटा, इसी तरह से तीन धर्म बनाए रखो, नहीं तो रसातल में जाने में देर नहीं लगेगी। वैसे कैसा दिन शायद देखना था बेटा? बिटिया की सगाई है महाराज, और घर पे चल के शूटिंग देखते थे तो बहुत कृपा होती। घर पे चल के देखो 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 देखो, हमारे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है बेटा, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हाँ, शाम को आवेंगे तो देख देंगे तुम्हारे दिन शायद सब। आप भी कृपा नहीं करेंगे महाराज? अरे कितनी बार कहा, अभी फुर्सत नहीं है बेटा। हाँ, एक काम कर बेटा, कि घास का गठी ले ही आया तो जाके गाय को दे, ठीक है बेटा? और झाड़ू लेके द्वार बाहर दे, कितना गंदा है, अब गोबर से लिप दे बेटा, ठीक है? भोजन कर दे। और सुनो, फिर आने से भूसा लाके दालानी में रख दे बेटा। अब जो लकड़ी का गांठ देख रहा है ना सामने पीछे, उसको जाकर फाड़ दे बेटा, जा लग जा लग जा बेटा। अरे जा लग जा। जी जी महाराज। चल मुखिया, लग जा काम पे। अरे चमार बन के धरती पे आया है तो महाराज जी की चाकरी तो करनी ही पड़ेगी। समझ में नहीं आता कि वो अभी तक आए क्या है। कुछ भी नहीं बुझाता कि कहते क्या है और करते क्या है। बोल के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे। अरे इस बीच में तो हम पत्तल भी बना लिए, कन्या के यहाँ से सौदा भी लिया है। महाराज को देने के लिए एक चीज की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक नहीं का पता है। नहीं पंडित महाराज का। हाँ। ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक बेगारी कर रहे होंगे। हे भगवान, बिना खाए पिए काम करके कहीं बीमार न पड़ जाए। उनके चक्कर में हमने तो कुछ नहीं खाया है। हे भगवान, अगले जन्म में नीच जाति में जन्म मत देना। काहे कि नीच बन के जीने का मतलब है उन बड़े लोगों का बिगाड़ कर जीना पड़ता है। भूख तो होने भी लगी, लेकिन अकेले खाना ठीक नहीं। ना उनके आने का राह देख लेते हैं। हाँ, तभी खाएंगे। हाँ। थोड़ा सा उधर। वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पित। हे प्रभु, ये भोजन आपका है और आप ही को समर्पित। नहीं, अब हमने कर ली। बड़ा ही उत्तम भोजन बनाई हो भगवान। तारीफ करना छोड़िए पंडित जी, चुपचाप भोजन करिए। मालपुआ भी बहुत कमाल का बना है। तो ऐसे ही मालपुआ बढ़िया थोड़ी बन गया है। इसमें बढ़िया बढ़िया सामान डाला गया है। बिना हरे फिटकिरी का ही रंग थोड़ी ना चोखा हो गया है। अरे हम तो मानते हैं कि जब इसमें दूध मेवा खोवा सब बेकार चला जाएगा जब तक तुम्हारे हाथों की कारीगरी नहीं होगी पंडिताइन। और कटहल की सब्जी कैसी बनी है? उसका भी कोई जवाब नहीं है पंडिताइन। हम तो कहते हैं तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम मिट्टी को भी छू दोगे ना पंडिताइन। सोना क्या बात है जी, आज बहुत खुशामद कर रहे हैं। अरे खुशामद
कर रहे हैं भैयो? अगर बढ़िया भोजन करना है तो खुशामद तो बीवी को करना ही पड़ता है। और एक बात बोले, एगो दूगो चार को जितना बोलना है बोलिए पड़ता है। सोना का कंगन करवा दीजिए। सोना के कंगन क्या कहिए तो हीरा का मुट्ठी खरीद देते हैं, कान में झुमका नया सा खीरा खरीदवा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये बतलाइए कि पैसा क्या आपके बाप देंगे? देखिए बाप पे मत जाइए। अरे ताए, क्या करेंगे? अरे हो चिकुनी भैया, इधर आइए। अरे दुखी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब बात बताते हैं भैया, अब पहले यहाँ बैठिए तो। सच पूछो चिकुनी भैया, तो हम तुम्ही को खोज रहे थे। अरे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ये सब बात तुम हमको देख के बना रहे हो दुखी है, हम सब जानते हैं तुम्हारा चापलूस। नहीं भैया, सब बात बताएंगे तभी विश्वास होगा आपको। ठीक है, विश्वास कर लेंगे अगर बात पे दम हुआ। तो हुआ भैया ऐसा कि मैं पंडित जी महाराज से बिटिया की सगाई के दिन दिखाने, तो बोले कि जाएंगे बाद में, पहले तुम्हें मेरा काम कर दो। अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, दक्षिणा तो भर भर के लेवे करते हैं और साथ में बेगाड़ी भी करवाते हैं। अब अछूत घर में पैदा हुए हैं तो दोनों पाप किए हो। अब पाप भले नहीं किए हैं, लेकिन फल तो भोगना पड़ रहा है ना चिकुरी भैया। तो हम ही बता रहे थे कि हम लग गए बेगारी करने में। अरे लकड़ी भी जबरदस्त है, फटने का नाम नहीं लेता। अब हम ठहरे खुरपी चलाने वाले, अरे टांगा चलाने का आदत नहीं है। समझ लो जी हल्कान हो गया। तुमको देख के ही लग रहा है कि तुम थक के चूर हो गए हो और पसीना से भीग गए हो। अरे अजीब निर्दयी है ये पंडित जी महाराज भी, बस खाली मंगनी का मजदूरी करवाना जानते हैं क्या? अरे राम राम, ऐसा मत बोलो चिकुरी भैया। बोले काहे ना दुखी, अरे ये पंडित है कि कसाई, दुनिया भर का काम मंगनी में करवाने के लिए तुमको बोल दिए और अपने चले गए आराम करने के लिए। एक लोटा कोई पानी भी देने वाला नहीं है उनके घर से तुमको। तभी तो ये बात मन में आई भैया कि अगर ऐसे में तम्बाकू पीने को मिल जाता ना तो कुछ ताकत आ जाता, लेकिन अपने आप को ही धिकारने लगा। कितना ना समझ है रे तू दुखिया। अरे ही ब्राह्मण लोगों का बस्ती है, भला यहाँ तम्बाकू थोड़े ना मिलेगा। अरे वो नीच जाति वाले जैसे थोड़े ना तम्बाकू पीते हैं। अरे बार बार अपने को नीच कह के काहे अपने को गाली दे रहे हो दुखी? अरे कोई ऊँच है तो अपने लिए है, तुम्हारी घर की कोई खर्ची नहीं चलाता है। चाहे पंडित जी महाराज काहे ना हो, काहे नहीं लकड़ी अपने से फाड़ लिए, तुम जैसे नीच का काहे मदद लेना पड़ रहा हो? बेगाड़ी के लिए तुम अछूत नहीं हो। छोड़ो सब होगा, सबका अपना अपना कर्म कमाई है। हाँ, हम तुमको इसीलिए खोज रहे थे भैया कि इस बस्ती में तुम ही एक गोंड परिवार हो जो चिलम तम्बाकू पीते हो। अरे समझ गए तुम्हारा बात। ये रही चिलम, ये रहा तंबाकू, लेकिन आग का जुगाड़ जो है ना तुम्ही को करना पड़ेगा। हमारी आग की चिंता मत करो भैया, हम चाहते हैं पंडित जी महाराज के घर से मांग लेंगे। अरे अभी उनके चूल्हे की आग तो बुझी भी नहीं होगी। ठीक है, तब तक हम अपना काम निपटा के आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। और ना देख
जाएगा तुम्हारा। नहीं 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 भगवान, अब तो पेट भर के सांस लेने तक की जगह नहीं है पेट में। ये सुन के लगता सच में उधर पड़ गया। महाराज अतरी के आग मिल जाता तो चीज़ें पी लेते हम। ये कौन आदमी है जी? अरे ये जो आग मुखिया बांध रहा है, मुखिया लकड़ी गिरने के लिए दिए थे। देखो आग है तो दे दो थोड़ा। तुम एक दिन धर्म कर्म का सत्यानाश करके मारोगे पंडित जी। ना जाने किस फेरा में रहते हो। अच्छा बुरा नियम कानून किसी का ख्याल नहीं रहता। अरे धोबी हो, पासी हो, चमार हो, जिसका मन होता है उठा कर चलाता है। शांत शांत अरे शांत पंडित जी का घर है, कौन धर्मशाला नहीं, सराय नहीं है ये। शांत पंडितान शांत। देखो जी, चमारों को यहाँ जाके लिखा दो। यदि लुहाटी से इसका अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? बात की बतंगर बना रही हो पंडितान तुम, हाँ? अरे अपना ही काम कर रहा है, अब आ ही गया है तो क्या हो गया? वैसे भी तुम्हारा कोनो सामान नहीं ना छुआ है, छुआ है। अब सोचो पंडितान सोचो, ये अपना ही काम कर रहा है, यही काम करवाने के लिए 2-4 आना देना पड़ता कि नहीं? हाँ? ठीक है जी, आखिरी बार दे देती हूँ। अगर फिर आया तो इसका मुंह जला देंगे। ठीक है जाइए। बैठिए, ले लो। ये तो बात है पंडिताइन माता। अरे भला ब्राह्मण के घर में चमार कैसे घुस जाएगा? अरे बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो इनकी पूजा की जाती है। और हमारी विमति कहाँ मारी गई थी? अरे सीधे घर में घुस गए चमार होके। अरे चमार की ही अकल की था। अरे चमार नहीं होते तो चारों रात खाते रहते। हमको माफ कर दो माता, हमको माफ कर दो। यही है एक ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल। इतना जल्दी भगवान तुमको फल दे दिए, इसलिए तो संसार ब्राह्मण लोग से डरता है। अरे भला ब्राह्मण का रुपया कोई मार ले तो उसके घर भर का सत्यानाश हो जाएगा। हेलो भैया, अरे नहीं दुखी, पहले तुम ही कस लेना। ना, पहले तुम ही कस लो। थके हो तुम भी पहले कस लो। बम बम भोले, दिल के राज खोले। सच पूछो चिखुरी भैया, तो चीला पीने के बाद देह में गोल के जोश आ जाता है। अरे हम जैसे कि फड़कने लगता है। जानते हो दुखी, अरे आदमी जब थका हो ना, तम्बाकू चिलम रामबाण का काम करता है। बाकी तम्बाकू पी लो, थोड़ी देर में आ रहे हैं काम निपटा। ठीक है भैया, चिलम पी लेने के बाद पंडित जी का काम झटपट हो जाएगा। तुम आके अपनी चिलम लेते खाना। राम भजो मन राम भजो, राम भजो मन राम भजो, राम भजो मन। ए जी, हाँ, जानते हैं क्या जब हुआ वहाँ बोलिए? पे गए थे ना, हाँ। तो दुखिया के माथा पे चला गया था। बेचारा। बहुत चिंता हो रही है क्या पंडितान? हाँ, थोड़ी सी दया तो आ रही है। सुनिए ना, देखिए ना कब से बेचारा वो काम किया जा रहा है। भूखा होगा, कुछ खाने के लिए। पंडितान इसकी जरूरत तो नहीं है,
लेकिन घर में है कुछ खाने को? हाँ, 2-4 रोटियां हैं, ला देते हैं, दे दीजिए। अरे रे 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 रे, तो 4 रोटी से क्या होगा उसका? अरे ये दुखिया चमार है चमार, इसको शेर भर अनाज चाहिए पंडिताइन। अरे बाप रे, शेर भर खा जाएगा? हाँ। फिर आने दीजिए इसमें। अरे खिलाना ही है पंडिताइन, तो घर में भूसा चुनी है ना, इसमें आटा मिला दीजिए और 2-4 को लिट्टा ठोक। अरे इसको ज्वार बाजरे का लिट्टा चाहिए, लिट्टा पंडिताइन। अब इसके लिए लिट्टा का कौन इंतजाम करे? रहने दीजिए, हमसे नहीं होगा, सवेरे से काम करके बहुत थक हाँ गए। हाँ, लग रहा है। चलिए हमारा भी सेवा कर दीजिएगा थोड़ा। चलिए पंडिताइन, ये उठा लीजिए। ए दुखी, अरे तुमसे ये लकड़ी नहीं फटेगी, बेकार में हैरान हो रहे हो। अरे गांठ वाली लकड़ी है भैया, और टस से बस नहीं हो रहा है, अभी भी जस का तस है। क्या इसके पीछे प्राण दे दोगे? अभी गाड़ी पर भूसा भी ढोना है चिकुरी भैया। कुछ खाए भी हो कि बस भूखे पेट कुल्हाड़ी चलाए जा रहे हो? नहीं भैया, सवेरे से बस पानी का ही आसरा है। एक बात तो मन में आया कि घर जाके खा जाए, लेकिन सोचे कौन जाए कि उस पर जमीन नाप के। अरे इधर इतना काम भी तो करना था। अरे राम रे राम, अरे तुम भूखे पेट काम किए जा रहे हो, अरे ऊपर से ही पंडित जी महाराज बस काम ही करवाना जानते हैं क्या? अरे भोजन भात कुछ नहीं, अरे तुम जाके मांगते क्यों नहीं? ऐसी बात करते हो भैया, भला ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? ना ना, ये बात हमसे नहीं होगा भैया। अरे पचने को तो पच जाएगी, पहले रोटी मिले तो सही। वाह जी वाह पंडित जी, अरे अपने तो भरपेट भोजन कर लिए और चले गए आराम करने के लिए, और तुमको हुक्म दे दिए लकड़ी फाड़ने के लिए, और लकड़ी भी कैसी बजर गांठ, वो भी भूखे पेट। छोड़ो ना, जाने दो सब बात। लाओ देखो लकड़ी कैसे फटता है, हम फाड़ते हैं। देखो क्या हुआ भैया, इतने से फाड़ने में आपकी फट गई? तुमसे ये लकड़ी नहीं फटेगी दुखी, चाहे इसके पीछे तुम्हारा प्राण ही काहे ना चाहिए। चलो चलो भूख भूख मार के आते हैं, उसके बाद लकड़ी खा लेंगे। हाँ, कुछ ताकत आ जाएगा। चलो समझ में नहीं आता कि वो अभी तक आए काहे नहीं। अरे अब तो शाम होने वाला है, तो वो कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेगारी कर रही होंगी? हे भगवान, लेकिन अगर पापा जी काम दे भी दिए तो एक घर पर आ जाना चाहिए था। वो तो लगता है कि कहीं बैठ के चिल्लम और तम्बाकू पी रहे हैं, बस कुछ भी नहीं बुझाता कि करते क्या है और कहते क्या है। अरे सोचना चाहिए था कि बेटी की शादी विवाह की बात है, 50 काम बाकी है घर में, लेकिन उनको कोनो चिंता नहीं, बस बैठ गए तो बैठ गए। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी तक बेगारी कर रहे होंगे।
अरे पता नहीं ये बाबा जी को लकड़ी कहाँ मिल गई थी। अरे ये लकड़ी तो ही बज रहे बज। अरे भूखे पेट हाथ उठता नहीं, अरे शरीर थरथराता है। कहे ना ये काम करे, पहले चल के भूसा धो के रख देते। अरे आज नहीं फटी तो कल ला के फाड़ देंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। हमको तो लगता है शायद चक्कर आ गया था। वाह 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 बेटा, 4 मुट्ठी भूसा धोने में सुबह से सांझ कर दिया और बातें बड़े बड़े कर रही है। नहीं महाराज, हम बहाना नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ना, ये तो पीठ एक हो गया है। अरे न खाना मिला और न खाने को समय। वाह 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 वाह, ठीक है। तू कहावत है ना कि नीच को खाने को मिला कि उसके नीयत बदल गई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम भी होश नहीं दी ना, अब शायद देख लेंगे, फिर हमको तो होश मत देना। नहीं महाराज, ऐसा कदम मत करिए। हम जानते हैं, अरे सब साहित्य मुहूर्त का तो खेल है। अगर ऐसे में गलत विचार कर देंगे तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अरे नीचा भागा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जड़ इस लकड़ी नहीं तुझसे फटती। चल लग, लग, हम भी तुम्हारा जोड़ देते हैं। चल लग, आजा 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 आजा, उठ उठ, लग लग, चल हम इस आजा आजा आजा, चल लग बेटा, लग बेटा, जोर लगा के, जोर लगा के, ऐसा 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 लगा के। बाप रे बाप, हमको ठगा दिया जी। दुखी, ए दुखी, ए बेटा, दुखी, ए बेटा उठना, चल 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 चल, अरे चल घर चल, हम दिन शायद देख देते हैं बेटा, चल जल्दी, ए बेटा, मैया मर गए ये, पंडिताइन, पंडिताइन, अरे कहाँ हुआ जी? कहाँ हुआ? काहे इतना घबरा रहे हैं? अरे घबराए नहीं, तो क्या मर गया। अरे कैसे मारा दो जी? चलो देखते हैं कौन क्या बोलता है। चलो। ठीक है, हमको कहाँ में खबर कर देना। अरे काकी इधर से आ रही हो, कहाँ गई थी? अरे पहले बैठे ना तो चिकुरी बेटा, अब तो सांस लेना दुभर हो गया। क्या कहना चाहती हो काकी? अरे गए थे पंडित जी महाराज के यहाँ, अब बड़का धर्मात्मा बने फिरते, वहीं पर उनकी मेहरारू भी थी, बड़ा फटर 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 कर रही थी। अच्छा अच्छा, पंडिताइन थी वहाँ पर? हाँ। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होगा, तुम ही बताइए, बताओ कि कुआं तक जाने का रास्ता उधर से ही है, अब बीच में इलाज पड़ा हुआ है। अब भला गांव का लोग पानी कहाँ से भरेगा? हैं? पंडित जी
से क्या बात हुई? अरे वो का बोले, लगा इधर उधर का बात बतिया। कहा कि चमार टोली से चमार सब आवेगा और लाश को ले जाएगा, लेकिन हमहू ऐसा नहीं थे। हमहू चढ़ गए। हम बोले क्या जी, जब दुखी चमार को बुलाकर बेगार करवा रहे थे और जब मर गया तो उसकी लाश काहे नहीं फेंक पाते? बहुत बढ़िया सवाल किया होगा कि तो ऊ का जवाब दिए? और वो का जवाब देगा, लगा इधर उधर का बात बतिया, बात में बात घुसाने लगा। बस उसकी मेहरारू जो थी वो बड़ा फटर फटर कर रही थी, कह रही थी कि चमार टोली से चमार सब आवेगा और दुखिया के लाश को ले जाएगा। ये भरम में ना रहे पंडित जी तो ही बढ़िया है। कोई चमार टोली से नहीं आएगा दुखी को लाश के ले जाने के लिए। उठाए वो करो बेटा, खाली खाना रखते थकाई लाश ऐसे ही पड़ा रहेगा। हो ये तो पंडित जी जाने कैसे हटेगा? अच्छा बेटा, ये सब तुमको कैसे पता है? हम चमार टोली में जाकर बोला है, खबरदार कोई लाश को उठाने मत जाना, पुलिस की जांच होगी। मजाक है का? ये तो गरीब के जान ले लिया मंगनी में काम करा के। पंडित महाराज होंगे अपने घर में होंगे। तब तो ये मामला लंबा चलेगा चिपरी बेटा। चमार सब आएगा नहीं दुखिया के लाश को ले जाने, ये मामला फरियाएगा नहीं, फंसेगा। फंसेगा काकी, बढ़िया से फंसेगा। हम ये भी जाकर बोला है, जो भी लाश को उठाएगा वो पकड़ा जाएगा, बेवजह फंस जाएगा। तब तो ये ब्राह्मण महाराज का हुक्का पानी बंद ही समझो। बंद ही समझो काकी। हाँ, रहने दो, जो भी हो हमको पहुंचाओ। चलो। इस डायन ने रोरो के खोपड़ी चाट डाली है। अरे हमारा भी दिमाग हिल हो गया है ये हल्ला सुन के। ऊपर से चमार का गला का नहीं फट जाता है। अरे रोबे तो ना, कब तक रोएगी? हैं? अरे ये दुखिया है दुखिया, जब जिंदा रहा कोनो नहीं पूछता था इसको। और मर गया है तो रोना धोना लगा हुआ है। अरे हम गए थे चमार टोली में, सबको कहने, समझाने, बुझाने, धमकाने, लेकिन कोई नहीं सुना। हम चुपचाप चले आए। तो वो लोग चाहता क्या है कि इसकी लाश को हम लोग उठा के लेके चले? अरे चमार सबके गोलाबंदी करने से क्या पंडित जी महाराज चमार का लाश उठाएगा? हैं? ऐसा किसी वेद पुराण में लिखा है तो हमें बताया, दिखाए, हम बाजी हार जाएंगे पंडित। लेकिन अभी करना क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि पूरा गांव वाला हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। यही तो समझ में नहीं आ रहा है पंडित। चमार का मरना भी करने का फंदा। ऊपर से चमारिन का रोना, जानते हैं चमार का रोना कितना मनुष्य है? मालूम है पंडित, बहुत बड़ा मनुष्य होता है। अब जरा ध्यान दो, अब तो लाश भी महकने लगा है। अरे महकेगा नहीं, एक तो लाश है, ऊपर से चमार का। ऊपर से इसकी मेहरिया को घिन भी नहीं आता। अरे घिन कहाँ से आएगी? सबके सब भ्रष्ट हैं। जरा ध्यान दो, इसकी मेहरिया पर कुछ करो। करना ही पड़ेगा पंडित। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, सदगति मिल गया बेचारा दुखिया के लाश को, बुझ गया घर का दिया, बुझ गया घर का दिया, कर दिया अंधेरा।
सरकार आजीवन भक्ति सेवा का यही मिला पुरस्कार। नोच रहे हैं कुत्ते कौवे, नोच रहे हैं कुत्ते कौवे, दुखिया के मांस को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, जिंदगी के ताप को, जिंदगी के ताप को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नाटक सदगति, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित। इस नाटक में काम कर रहे कलाकारों से आपका परिचय करा दें। पंडित की भूमिका में राज कपूर, पंडिताइन की भूमिका में रूपम, बुढ़िया की भूमिका में निहाल सिंह निर्मल, और छोटा चिखुरी के रूप में गौरव, और झुरी जो आपने कैरेक्टर देखा था वो हेमा, और चिखुरी जो बड़ा था वो अमन, और दुखी आदित्य कुमार। ये प्रस्तुति रंगसृष्टि की तरफ से के सारे कलाकारों ने इसकी प्रस्तुति दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि मिथिलेश भैया मंच पर आएं, और अभी जो आपने नाटक देखा है उसके फलस्वरूप जो भी आपको पहला विचार आपके मन में आता है वो व्यक्त करें। मिथिलेश भैया। नाटक देखने के तुरंत बाद कुछ नाटक के बारे में बोलना तो आग पिछलने के बराबर होता है। तुरंत मैं क्या कुछ बोलूं, लेकिन जिस कम संसाधन में प्रेमचंद की कहानी को सनत भाई के निर्देशन में लड़कों ने काम किया है वो सचमुच में काबिल तारीफ है। मैं कलाकारों को, दर्शकों को धन्यवाद के साथ साथ बिजली महारानी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिजली महारानी गई नहीं, लेकिन यहाँ एक डर बना रहता है कि कहीं बिजली गई तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। फिर जनरेटर से यहाँ कनेक्टेड है लेकिन वो साउंडलेस नहीं है तो आवाज़ आती है। इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाला को, उसके बाद किसी को धन्यवाद दे रहा हूँ तो बिजली विभाग को कि बिजली नहीं गई। और यहाँ बहुत विंग्स की कमी है, बहुत तरह की कमियाँ हैं, उसके बावजूद भी सारे लड़कों ने, सारे लोगों ने, खास करके इस बूढ़ी कैरेक्टर में तो भी कमाल कर दिया। राज कपूर तक को कहना ही नहीं है। पंडिताइन का कैरेक्टर आप जो है कि उनका कैरेक्टर कर रहे थे, हेमा है, सारे लोगों ने अच्छा काम किया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था। और मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत माने संक्षिप्त समय में आपको संदेश मिला और मैंने देखा कि बहुत सारे दर्शक और भी लोग थे जिन्होंने नाटक देखने के बाद बाहर की तरफ गए। सब लोग आए, पूरा भरा हुआ था, सब लोगों ने बहुत ही गौर से, धैर्य के साथ नाटक को देखा। आप सबको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद।